आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स टू माई चैनल इंजीनियर स्टडी। आज की स्टोरी है आर ओन फेट। आर मतलब होता है हमारा, ओन यानी कि खुद का, हमारा खुद का, फेट यानी कि भाग्य या किस्मत। तो हमारा खुद का भाग्य, हमारी खुद की किस्मत। ओके, बहुत ही अच्छी स्टोरी होने वाली है। एक एक शब्द का हिंदी ट्रांसलेशन आपको यहाँ पर दिया गया है, बताया गया है ना। और स्ट्रक्चर भी, जैसे यहाँ पर बोला है देयर वॉज अ किंग, तो देयर का क्या सेंस है, किस सेंस में यहाँ यूज किया गया है ना, वो सारी चीजें आपको बताई जाएगी। तो कीप वॉचिंग द होल वीडियो टिल द एंड सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड एवरी सिंगल थिंग रिलेटेड टू इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, तो पूरा वीडियो देखना है शुरू से लेके आखिरी तक, ताकि स्टोरी आपको समझ में आए और ट्रांसलेशन करना आपको सीखना है। ठीक है, इंग्लिश पढ़ना तो काफी लोगों को आता है, लेकिन ट्रांसलेट करते नहीं आता, और पढ़ना भी कई लोगों को अच्छी तरह से नहीं आता, कैसे प्रोनाउंसिएशन करना है वर्ड्स का। ओके, तो एवरी सिंगल थिंग विल बी डिस्कस्ड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्या है स्टोरी? वंस अपॉन अ टाइम, फिर कॉमा लग गया है। देखो पूरा सेंटेंस कहां खत्म होता है? फुल स्टॉप पर। फुल स्टॉप कहां? ये लगा हुआ है फुल स्टॉप। तो ये पूरा सेंटेंस को एक बार हम पढ़ लेते हैं और फिर ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, once upon a time there was a king who had two beautiful daughters, रूपवती एंड पार्वती। ठीक है, हमने इसको पढ़ लिया। अब ट्रांसलेट करते हैं। देखो पहली जो लाइन है ना, वंस अपॉन अ टाइम, वंस का मतलब होता है एक बार, अपॉन अ टाइम इस पूरे का एक मतलब निकलता है एक बार की बात है या एक समय की बात है। वंस अपॉन अ टाइम एक समय की बात है। क्या हुआ? देयर वॉज अ किंग, एक राजा था, एक राजा था। आप बोलेंगे सर एक राजा था में ये देयर का क्या सेंस है? देयर का मतलब तो वहां होता है। नहीं, एक राजा था, अगर ये वर्ड आप लिखते हैं एक राजा था, और इसको वर्ड टू वर्ड अगर ट्रांसलेट करते हैं तो सब्जेक्ट आपका क्या है? एक राजा। तो आप लिख देंगे अ किंग, और था के लिए आप लगा देंगे वॉज, क्योंकि एक राजा की बात हो रही, दो की होती तो वर लगाते, और आप लगा देंगे फुल स्टॉप। तो क्या ऐसे ही ट्रांसलेट करेंगे क्या एक राजा था को? नहीं, ये गलत ट्रांसलेशन है। देखिए ये आपने सब्जेक्ट तो लिखा, ये वर्ब लिखा, और ऑब्जेक्टिव पोर्शन में कुछ ना होने की वजह से सेंटेंस थोड़ा सा अधूरा सा फीलिंग दे रहा है। तो इसको बनाने का ये सही तरीका नहीं है। अ किंग वॉज, दो राजा थे, टू किंग्स वर, नहीं ऐसे नहीं बनाते, देयर का इस्तेमाल करते शुरुआत में। तो सही सेंटेंस कैसे बन जाएगा इसका? THERE देयर, फिर लगाएंगे वॉज। वॉज क्यों लगाएंगे? क्योंकि एक राजा मेन सब्जेक्ट है हमारा, और मेन सब्जेक्ट को वॉज के बाद लिखते हैं अ किंग। ये सेंटेंस है, देयर वॉज अ किंग, एक राजा था, एक लड़का था, देयर वॉज अ बॉय। दो लड़के थे, कैसे बोलेंगे? देयर वर टू बॉयज, दो लड़के थे को कैसे बोलना है? अब सब दो है ना, तो देयर के हिसाब से आपको वर्ब नहीं लगानी है। देयर जो है आपका, ये जो देयर मैंने आपको लिखा हूं, एक मिनट, ये आपका डमी सब्जेक्ट है, डमी। ये बस स्ट्रक्चर के लिए उसको वहां पर लगाया गया है। अगर दो लड़के थे तो आप क्या बोलेंगे? देयर से स्टार्ट कर देंगे, देयर। अब दो है तो वर लगाएंगे, देयर वर टू, TWO2, और बॉयज, दो लड़के थे, देयर वर टू बॉयज, है ना। फिर आप आगे लिख सकते कुछ भी। तो अब यहां पर चीजों को समझना, ये एक कंप्लीट सेंटेंस आपका फुल स्टॉप लगता तो बन जाता, लेकिन हमने इस सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ जोड़ने के लिए कंजंक्शन लगा दिया हु। क्या लगा दिया? हु। और उसके बाद हमने पूरा एक कंप्लीट सेंटेंस लिखा है, हु हैड टू ब्यूटीफुल डॉटर्स, जिसकी दो सुंदर सी पुत्रियां थी, बेटियां थी। क्या नाम है उसका? रूपवती एंड पार्वती। तो इस चीज को समझना। पहला स्ट्रक्चर आपने याद रखा, वंस अपॉन अ टाइम एक समय की बात है, देयर वाज अ किंग, एक राजा था, हु हैड, ये हु किसके लिए है? इस राजा को ही तो बोल रहा है, हु हैड, जिसके थे। देखो हैव का मतलब क्या होता है? किसी के पास कुछ होना। अगर मैं बोलूं मेरे पास कार है तो मैं क्या बोलूंगा? आई हैव अ कार। और मेरे को बोलना मेरे पास एक कार थी, तो हैव की पास्ट फॉर्म लगा दूंगा हैड, आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार थी। मेरा एक भाई था, आई हैड अ ब्रदर, ऐसा भी लिख सकते हैं, आई हैड अ ब्रदर, मेरा एक भाई था। तो इस टाइप से आप सेंटेंस में हैव की पास्ट फॉर्म हैड का यहां पर इस्तेमाल किया गया है। यहां पर हु किसके लिए आया है? इस राजा के लिए आया है, अ किंग, राजा। हु हैड मतलब जिसके पास थे या जिसकी थी। क्या थी भाई? क्या थी? टू ब्यूटीफुल डॉटर्स, दो सुंदर सी पुत्रियां। डॉटर्स दो है इसलिए डॉटर्स प्लूरल लगाया है ना। और कौन थी वो दो ब्यूटीफुल डॉटर्स?
रूपवती एंड पार्वती। एक का नाम था रूपवती, एक का नाम था पार्वती। ओके। द किंग वॉज, वो जो राजा था क्या था? अ प्राउड मैन, एक घमंडी आदमी था। प्राउड मतलब घमंडी, अहंकारी, है ना। द किंग वॉज अ प्राउड मैन, वो राजा कौन था? एक घमंडी आदमी था, ठीक है, तो उसे घमंड था अपने आप पर। हु थॉट, हु मतलब जो, थॉट थिंक यानी होता है सोचना, उसी की पास्ट फॉर्म है थॉट, ऐसे पढ़ना है थॉट। ओके, थिंक की पास्ट फॉर्म है थॉट, मतलब जो सोचता था या जिसे ऐसा लगता था, जो ये मानता था, ये इसका मीनिंग है ना। द किंग वॉज अ प्राउड मैन, राजा एक घमंडी आदमी था। हु थॉट, जो सोचता था, जो ये मानता था, क्या सोचता था वो? कि आई एम, मैं हूं। देखो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, वो जो सोचता था वो क्या सोचता था? आई एम, मैं हूं। द वन मतलब वो, द वन मतलब वो, हु जो कंट्रोल्स, जो कि कंट्रोल कर सकता है ना। चीजों को कंट्रोल करने का मतलब क्या होता है? अपने हिसाब से चलाना, है ना। हु कंट्रोल्स, जो कि कंट्रोल कर सकता है किसको? माई डॉटर्स फेट, अपनी पुत्रियों के, माई मतलब मेरी, माई यानी मेरी पुत्रियों की किस्मत को, भाग्य को मैं क्या कर सकता हूं? कंट्रोल कर सकता हूं, अपने हिसाब से बदल सकता हूं, चला सकता हूं, ऐसा वो मानता था, है ना। हु थॉट, जो सोचता था, क्या सोचता था? कि आई एम द वन, मैं ही वो हूं। हु कंट्रोल्स, जो कि कंट्रोल करता है माई डॉटर्स फेट, अपनी पुत्रियों की किस्मत को। अब आप यहां एक ग्रामर का पॉइंट समझाता हूं। देखो डॉटर्स, ये प्लूरल वर्ड है ना, दो डॉटर की बात हो रही, रूपवती पार्वती, और डॉटर की किस्मत, तो की वाले सेंस के लिए देखो एपोस्ट्रोफ एस लगाते हैं ना, जनरली हम एपोस्ट्रोफ एस की करके, जैसे राहुल की कार, तो हम क्या लिखते हैं? राहुल, और की के लिए एपोस्ट्रोफ एस, राहुल की, और यहां लगा दिए कार, राहुल्स कार, राहुल की कार, है ना। लेकिन यहाँ ओनली एपोस्ट्रोफ क्यों लगा है? वो इसीलिए लगा है क्योंकि ये जो डॉटर्स, ये जो नाउन है आपका, ये प्लूरल नाउन है, या प्लूरल भी मत बोलो, ऐसा नाउन है जो एस पे खत्म हुआ है। सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी, ऐसा कोई भी नाउन जो एस पे खत्म होता है उसमें एपोस्ट्रोफ एस नहीं लगाते, क्योंकि पढ़ने में वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है, खराब हो जाता है। जैसे एपोस्ट्रोफ एस लगाऊंगा तो कैसे पढ़ेंगे? डॉटर्सस, दो बार ऐसे आ गया, है ना। इसलिए हम ओनली एपोस्ट्रोफ लगाते हैं, आगे एस नहीं लगाते, इस एस से काम चल जाता है, और पढ़ते वैसे ही हैं, डॉटर्स, बस। पहले डॉटर्स पढ़ रहे थे, अभी भी जहां जैसे डॉटर्स इसको जैसा पढ़ रहे हैं वैसे इसको भी पढ़ेंगे, एपोस्ट्रोफ का कोई प्रोनाउंसिएशन वहां नहीं निकलता, है ना। ओके, तो डॉटर्स मतलब पुत्रियों की, फेट मतलब किस्मत या भाग, समझ गए इस चीज को, है ना। जैसे कोई लड़का है जिसका नाम है एंड्रोकल्स, और मेरे को बोलना है एंड्रोकल्स की कार, अब वो लड़का तो एक ही है, लेकिन नाम ही उसका ऐसा है जो एस पे खत्म हो रहा है। जैसे देखो CLES, एंड्रोकल्स एक लड़की का नाम है मान लो, और उसकी कार है मान लो, ठीक है, तो एंड्रोकल्स कार ऐसे लिखूंगा मैं, ठीक है। ये तो लड़का तो एक ही, लेकिन ये नाउन जो है वो एस पे खत्म हो रहा है, इसलिए की वाले सेंस के लिए ओनली एपोस्ट्रोफ लगाएंगे। समझ में आ गया आपको? ठीक है। जैसे मेरे को बोलना है बॉयज हॉस्टल, जिसमें ओनली बॉयज रहते हैं, तो कैसे लिखेंगे? BOYS, और यहां पर लगा देंगे हॉस्टल। अब यहां लगाएंगे एपोस्ट्रोफ, लड़कों का हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल, क्योंकि किसी एक लड़के का तो हॉस्टल नहीं हो सकता, ज्यादा ही लड़कों का होगा, तो पूरा बॉयज हमने पूरा प्लूरल लिख दिया, और का वाले सेंस के लिए ओनली एपोस्ट्रोफ लगेगा, क्योंकि ये नाउन आपका प्लूरल है, या ये समझो कि एस पे खत्म हुआ है, इसलिए लड़कों का हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल, ऐसे लिखा जाता है इसको। तो मुझे लगता है समझ में आई होगी चीजें। ओके, आप थोड़ा सा रिवाइज करके देख लीजिए अगर चीजें आपको समझ में नहीं आ पाती है तो। ओके, तो हु थॉट जो सोचा करता था, क्या सोचता था? कि आई एम द वन, मैं ही हूं वो, आई एम द वन, मैं हूं वो। हु कंट्रोल्स माई डॉटर्स फेट, जो अपनी पुत्रियों की किस्मत को कंट्रोल कर सकता है। वन डे, एक दिन क्या हुआ? ही आस्क्ड हिज डॉटर्स, एक दिन उसने पूछा। आस्क क्या नहीं होता है? पूछना, उसी की पास्ट फॉर्म है, स्टोरी पास्ट में चलती जनरली, तो ईडी लग गया, पास्ट फॉर्म बन गई आस्क्ड, उसने पूछा, एक दिन उसने पूछा। किससे पूछा? तो डायरेक्ट लिखना है आपको, हिज डॉटर्स, अपनी पुत्रियों से पूछा। जब भी आप किसी से कुछ पूछते हैं तो बीच में कोई प्रेपोजिशन, टू, विद, फॉर, ये कुछ नहीं लगाना है, ऐसा मत बोलना ही आस्क्ड टू मी, उसने मुझसे पूछा, नहीं, ही आस्क्ड मी, डायरेक्ट मी लिखना है, टू नहीं लगता वहां, ठीक है। ओके, तो एक दिन क्या हुआ? ही आस्क्ड हिज डॉटर्स, अपनी पुत्रियों से पूछा
क्या पूछा? whom do you think your fate depends on? इस बात को समझो, क्या सवाल है? whom do you think, whom मतलब किसे या किस पर do you think तुम्हें लगता है, किस पर तुम्हें लगता है कि your fate तुम्हारी किस्मत depends on मतलब निर्भर करती, किस पर? ऐसा वो व्यक्ति कौन है वो, है ना? whom कौन है वो, कौन है? do you think जो तुम्हें लगता है कि your fate depends on कि तुम्हारी किस्मत उस पर निर्भर करती, ऐसा कौन है वो? ऐसा ये सवाल उस राजा ने अपनी दोनों पुत्रियों से पूछा, रूपवती और पार्वती से, है ना? whom do you think your fate depends on, किस पर ऐसा को कौन है? do you think जो तुम्हें लगता है कि your fate depends on कि तुम्हारी किस्मत डिपेंड करती, निर्भर करती उस पर, है ना? तब क्या हुआ? रूपवती का जवाब देखो अलग है और पार्वती का अलग है। देखो रूपवती ने क्या जवाब दिया, रूपवती रिप्लाइड। अब देखो रिप्लाई REPLY ये है रिप्लाई, मतलब होता है जवाब देना। उसी की पास्ट फॉर्म कैसे बन गई? REPLY को हटा के IED लगा दिया, रिप्लाइड। तो कोई भी वर्ब जो Y पे खत्म होती उसकी अगर पास्ट फॉर्म बनाना है तो Y को हटा के IED लगाते हैं। जैसे मैंने बोला ट्राई, तो इसकी पास्ट फॉर्म कैसे बन जाएगी? TRIED, Y को हटा के IED बना दिया। मैंने बोला कैरी, CARR, कैरी मतलब होता है ढोना, कोई चीज को अपने साथ ले जाना। इसकी पास्ट फॉर्म CARRIED, कैरिड। तो इस टाइप से आपको समझना है कि रिप्लाई की पास्ट फॉर्म रिप्लाइड ऐसे बनी है, ठीक है? तो रूपवती रिप्लाइड, रूपवती ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? फादर ने पूछा भाई किस पर तुम्हारी किस्मत डिपेंड करती, कौन है वो, क्या लगता है तुम्हें, है ना? तो रूपवती ने क्या बोला? यू डिसाइड आवर फेट फादर। देखो क्या बोला, वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। यू डिसाइड, आप तय करते हो, आप तय करते हो क्या? आर फेट, हमारी किस्मत, फादर। अब ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, ठीक है? इसलिए यहां पर यू के साथ वर्ब में SEIS नहीं लगता। यू डिसाइड पास्ट फॉर्म नहीं, प्रेजेंट फॉर्म है। यू डिसाइड, तुम तय करते हो, आप तय करते हो क्या? आर फेट, हमारी किस्मत, फादर मतलब पिताजी, पिताजी आप ही हमारी किस्मत तय करते हो। ही वॉज प्लीज्ड, वो था। ही किसको बोला है? राजा को बोला। ही वॉज, वह था, राजा था। प्लीज्ड मतलब खुश था, प्रसन्न था। विद मतलब से, किससे प्रसन्न था? हर रिप्लाई, उसके जवाब से, उसके जवाब से वो प्रसन्न था। अब आप बोलेंगे सर ये रिप्लाई ये क्या है? ये नाउन है ना? ये नाउन है और ये वर्ब भी, ये वर्ब का भी काम करता है। वर्ब का, जब वर्ब का काम करता है तब इसका मतलब होता है जवाब देना, और जब ये नाउन का काम करता है तो इसका मतलब होता है खाली जवाब, है ना? हर रिप्लाई मतलब उसका जवाब, ठीक है? ओके। वर्ब क्या होती है? जब जिसके हिंदी मीनिंग में ना शब्द जुड़ जाता है। रिप्लाई का मतलब अगर जवाब देना हो रहा है, ना शब्द जुड़ गया तो वो वर्ब है, और रिप्लाई मतलब जवाब, एक नाउन है, ठीक है? ऐसा है। तो एक ही वर्ड दो टाइप के फंक्शन भी कर सकता है, वर्ब बन जाता है, कभी नाउन बन जाता है, ठीक है? ओके। जैसे आंसर, ANSWER, आंसर का मतलब भी होता है जवाब देना, और आंसर का मतलब होता है जवाब भी, ठीक है? इस टाइप से बहुत सारे वर्ड है ऐसे। तो रूपवती ने क्या जवाब दिया? यू डिसाइड आवर फेट फादर, ही वॉज प्लीज्ड विद हर रिप्लाई। उसने बोला, रूपवती ने, पिताजी आप ही हमारा भाग्य तय करते हो। तो ही वॉज प्लीज्ड, वो खुश था, विद हर रिप्लाई, उसके जवाब से, रूपवती के राजा। अब सैड पार्वती। अब पार्वती क्या बोल रही है? देखो पार्वती ने क्या कहा? फादर लाइक एवरीवन एल्स, लाइक मतलब होता है की तरह, किसकी तरह? एवरीवन मतलब हर एक की, एल्स हर एक, एल्स मतलब हर दूसरों की तरह, हर एक दूसरे व्यक्ति की तरह। एवरीवन एल्स का मतलब क्या होता है? एवरीवन एल्स, हर एक दूसरे व्यक्ति की तरह। वी आरसेल्व्स, हम स्वयं, हम खुद। डिसाइड मतलब तय करते हैं। लाइक एवरीवन एल्स, हर दूसरे व्यक्ति की तरह, हर एक दूसरे व्यक्ति की तरह। वी आरसेल्व्स डिसाइड आवर ओन फेट, हम खुद तय करते हैं। डिसाइड मतलब तय करते हैं। आर मतलब हमारा, ओन खुद का, फेट यानी भाग, हमारा खुद का भाग्य हम खुद तय करते हैं, अन्य दूसरों की तरह। सेड पार्वती, पार्वती ने ऐसा कहा। देखो पार्वती का जवाब अलग ही था, पार्वती का जवाब एकदम सही था, है ना? लाइक एवरीवन एल्स, एवरीवन हर किसी दूसरे व्यक्ति की तरह। वी आरसेल्व्स हम स्वयं, हम खुद। डिसाइड आवर ओन फेट तय करते अपना खुद का भाग्य, ऐसा पार्वती ने कहा। द किंग गॉट हर्ट, राजा हर्ट हो गया, दुखी हो गया ये जवाब सुनकर, उसे बुरा लगा, है ना? द किंग मतलब वो राजा। देखो द किंग क्यों बोला है? पहली बार जिक्र होता है तो अ किंग,
और दोबारा उसी किंग का जब जिक्र होने लग जाता है तो डेफिनेट हो जाता है, तो डेफिनेट आर्टिकल द लगा के लिखते हैं द किंग। ओके, द किंग, गेट यानी हो जाता है हो जाना, किसी का कुछ हो जाना, उसी की पास्ट फॉर्म है गॉट, हो गया, क्या हो गया, हर्ट मतलब दुखी हो गया, बुरा मान गया, ठीक है। सो टू टीच, इसीलिए वो राजा बुरा मान गया, इसीलिए टू टीच हर अ लेसन, टू टीच मतलब सिखाने के लिए, हर यानी उसे, किसको, पार्वती को, पार्वती का जवाब पसंद नहीं आता ना, तो उसको सिखाने के लिए, अ लेसन का मतलब है यहां पर सबक, किसी को टीच अ लेसन का मतलब होता है सबक सिखाना, पाठ पढ़ाना किसी चीज का, है ना। जैसे बोलते हैं ना मैं तुझे सबक सिखाऊंगा, तो कैसे बोलते हैं, आई विल टीच यू अ लेसन, भैया देख लूंगा तेरे को, सबक सिखाऊंगा, आई विल टीच यू अ लेसन, इस टाइप से सेंस है उसका, है ना। तो सो इसीलिए जो राजा दुखी हो गया, और इसीलिए टू टीच हर अ लेसन, उसे एक सबक सिखाने के लिए, ही गॉट रूपवती मैरिड टू अ रिच प्रिंस एंड पार्वती टू अ पुअर फार्मर, पार्वती को सबक सिखाने के लिए क्या किया, ही गॉट रूपवती मैरिड। अब इस सेंस को समझना, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आपको मैं ग्रामर काफी सिखाने वाला हूं। ही गॉट रूपवती मैरिड, उसने, ही मतलब किसको बोला, राजा ने, गॉट रूपवती मैरिड, क्या मतलब है, रूपवती की शादी करा दी, ये मतलब है। किसी से जब आप कुछ करवाते हैं ना, तो गॉट ये पॉजिटिव वर्ब लगती, जैसे कि उसने मुझसे कमरा साफ करवाया, मुझसे ना, उसने करवाया, मैं क्या बोलूंगा, ही, मुझसे कराया तो गॉट मी, और कमरे साफ करने को क्लीन बोलते हैं तो थर्ड फॉर्म लग जाएगी क्लीन्ड, कमरा द रूम, ही गॉट मी क्लीन्ड द रूम, उसने मुझसे कमरा साफ करवाया। ऐसा किसी से आप जब कुछ करवाते हैं तो गेट की फॉर्म लग जाती है और ये थर्ड फॉर्म लग जाती है, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूं उसने मुझसे कुछ करवाया वाला सेंस देना है ना, उसने मेरी शादी करा दी, जैसे मेरे पापा ने मेरी शादी करा दी, तो मैं कैसे बोलूंगा, माई फादर गॉट मी मैरिड, MARRIED मैरिड, मेरे पापा ने मेरी शादी करा दी, किससे करा दी, तो टू लगा के लिखना है, टू अ गर्ल, एक लड़की से। माई फादर गॉट मी मैरिड टू अ गर्ल, या टू अ ब्यूटीफुल गर्ल भी लिख सकता था, यानी मेरे पापा ने मेरी शादी करा दी एक लड़की से, ठीक है। तो ये सेंस है यहां पर, समझ में आ रहा है आपको, पॉजिटिव वर्ब है, सब्जेक्ट कुछ करता नहीं, यहां ही ने कुछ किया नहीं है, ही जो है किंग, उसने किया नहीं, उसने करवाया, ही गॉट रूपवती, उसने रूपवती से कराया, मैरिड मतलब शादी करवा दी उसकी, रूपवती से क्या करवा दी, शादी करवा दी उसकी, किससे करवा दी रूपवती की शादी, टू अ रिच प्रिंस, किससे करा दी, टू लगा के लिखेंगे, एक अमीर राजकुमार से, प्रिंस से, एंड, और रूपवती की तो बहुत अच्छे राजकुमार से शादी करा दी, एंड पार्वती, और पार्वती की शादी करा दी किससे, टू लगा के लिखेंगे, टू अ पुअर फार्मर, एक गरीब किसान से करा दी पार्वती की शादी। क्यों, क्योंकि पार्वती को सबक सिखाना चाहता था, ही वॉन्टेड टू टीच हर अ लेसन, उसे सबक सिखाना चाहता था, क्योंकि उसका जो जवाब था पार्वती का वो पसंद नहीं आया था, कि वी आरसेल्व्स डिसाइड आवर ओन फेट, हम खुद अपना भाग्य तय करते हैं, जवाब उसे पसंद नहीं आया था, ठीक। अब देखो क्या होता है, फिर क्या हुआ, अ फ्यू ईयर्स लेटर, अ फ्यू कब लगाते हैं, जब आगे आपका जो नाउन है जिसको आपने लिखा है वो काउंटेबल हो, जिसे आप गिन सकते हैं, है ना, उसके लिए अ फ्यू लगाते हैं। अ फ्यू मतलब कुछ, ईयर्स मतलब सालों, लेटर मतलब बाद, कुछ सालों बाद, कुछ सालों बाद क्या हुआ, द किंग लॉस्ट हिज किंगडम, जो राजा था, द किंग, वो जो राजा था रूपवती और पार्वती का पिता, द किंग, लॉस्ट मतलब वो हार गया, है ना, वो हार गया, हिज यानी अपना, लूज की पास्ट फॉर्म है लॉस्ट, LOSE, लूज मतलब हार जाना, उसी की पास्ट फॉर्म है लॉस्ट, हार गया वो, है ना, क्या हार गया, हिज किंगडम, अपना राज्य हार गया, किसके समक्ष हार गया, किसने हरा दिया इसको, तो यहां पर लिखा है, टू लगा के लिखना है, टू अ मोर पावरफुल किंग, एक ज्यादा शक्तिशाली राजा के समक्ष, अब उसके सामने अपना राज्य वो हार गया, एंड, और वॉज, और वो था, नाउ यानी अब वो क्या था, होमलेस मतलब बिना घर के था, उसके पास कोई घर भी रहने को नहीं था, अपना पूरा साम्राज्य वो हार चुका था कुछ सालों के बाद, ठीक है। फिर क्या हुआ, ही टर्न्ड टू रूपवती फॉर हेल्प, टर्न का मतलब क्या होता है, किसी की तरफ बढ़ना, किसी के पास आना,
टर्न टू यानी अपना मुख मोड़ लेना किसी की तरफ, टर्न टू, तो वो टर्न की पास्ट फॉर्म है टर्न टू। वो किसके पास आ गया? टर्न टू रूपवती, रूपवती की तरफ अपना उसने प्रस्थान किया, रूपवती के पास वो आ गया। फॉर हेल्प मतलब सहायता के लिए, सहायता के लिए रूपवती के पास आ गया, जो कि उसकी रईस बेटी थी, एक अच्छे रईस राजा से शादी कराई थी उसने, राजकुमार से। बट लेकिन ही केम टू नो, देखो कम टू नो की पास्ट फॉर्म है, कम टू नो, इसका मतलब होता है कोई चीज पता चलना, उसी की पास्ट फॉर्म है केम टू नो, मतलब पता चला। ही केम टू नो, उसे पता चला, उसे जानकारी मिली दैट की हर हस्बैंड, उसके जो पिताजी थे, हैड डाइड, वो मर चुके, हस्बैंड मतलब पति, हर हस्बैंड, उसके पति जो थे हैड डाइड, मर चुके थे, जो रूपवती है उसके पति मर चुके थे, ये बात ही केम टू नो, उसे पता चली। ही मतलब राजा को, है ना, यहाँ भी ही किसको बोला है? राजा को बोला है ना। पता चली कि ही केम टू नो, उसे पता चला दैट हर हस्बैंड हैड डाइड, कि उसके जो पति है रूपवती के, वो हैड डाइड, वो मर चुके थे। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है? ये काम हो चुका था, हैड डाइड, मर चुके थे, डाई आने होता है मरना, उसी की थर्ड फॉर्म डाइड, हैड डाइड, है ना, तो मर चुके थे। ड्यू टू मतलब के कारण, ड्यू टू मतलब के कारण, एक कंजंक्शन है। ड्यू टू व्हाट, किस चीज के कारण? ड्यू टू एन इलनेस, किसी इलनेस की वजह से, किसी बीमारी की वजह से वो मर चुके थे। एंड और डज मीन्स इस तरह या इस प्रकार, शी वॉज लिविंग अ हार्ड लाइफ हरसेल्फ, शी वॉज लिविंग, वो जी रही थी, शी वॉज लिविंग, लिविंग मतलब होता है जीना, लिव यानी जीना, रहना, गुजारना, है ना। शी वॉज लिविंग, वो गुजार रही थी, अ हार्ड लाइफ, एक कठिन जीवन, संघर्ष से भरा हुआ जीवन। हरसेल्फ मतलब खुद, वो खुद एक कठिन जीवन बिता रही थी, हार्ड लाइफ जी रही थी, ठीक है। 10 मतलब इस तरह से, है ना, समझ में आ गया आपको। देखो वो जो राजा था वो अपना साम्राज्य हार चुका था, तो हेल्प मांगने के लिए वो कहाँ गया? ही टर्न टू रूपवती फॉर हेल्प, वो रूपवती के पास आया हेल्प के लिए। बट ही केम टू नो, लेकिन उसे जानकारी मिली, उसे पता चला दैट हर हस्बैंड, उसके जो पति थे रूपवती के, हर हस्बैंड हैड डाइड, वो मर चुके थे, ड्यू टू एन इलनेस, किसी बीमारी की वजह से। एंड दस, और इस तरह से, इस प्रकार से, शी वॉज लिविंग एन हार्ड लाइफ हरसेल्फ, वो खुद जी रही थी एक कठिन जिंदगी, ठीक है। देन, अब रूपवती के बाद देन, तब क्या हुआ? ही वेंट, वो गया, वो जो राजा था वो गया, गो यानी होता है जाना, वेंट यानी कि गया। कहाँ गया? जब भी आप कहीं जाते हैं तो टू लगा के लिखते हैं, किसी जगह या व्यक्ति के पास जब आप जाते हैं तो टू लगा के लिखते हैं। जैसे वो मेरे पास आया, ही केम टू मी, मैं उसके पास गया, आई वेंट टू हिम, आई वेंट टू राहुल, मैं राहुल के पास गया, है ना। तो ही वेंट, वो गया, टू लगा के लिखें, किसके पास? टू पार्वती, पार्वती के पास गया, जो गरीब बेटी थी, गरीब के साथ शादी कर रहा था, उसके पास गया। एंड और was stunned, he went to पार्वती, एंड और was मतलब वो था क्या था? stunned मतलब हैरान था। to see मतलब देखकर, to see what, क्या देखकर? the lavish life मतलब खुशहाल जिंदगी, समृद्धता से भरी हुई जिंदगी, lavish life, that जो she had been living, जो she had been living, जो वो जी रही थी। had been living मतलब जो जी रही थी, पास्ट में कोई काम किसी समय से चल रहा था। That she had been living, जो वो लाइफ जी रही थी, lavish life, एकदम समृद्ध वाली जिंदगी, खुशियों से भरी जिंदगी जो जी रही थी, वो उसको देखकर वो क्या था? बिल्कुल स्टंड था, हैरान था, समझ गए। Then he went to पार्वती, पार्वती के बाद गया and was stunned to see, और वो हैरान था देखकर the lavish life, उस खुशहाली से भरी जिंदगी को देखकर, सुखों से भरी जिंदगी को देखकर, that she had been living, जो वो जीते आ रही थी, वो जी रही थी, है ये मतलब हैड बीन लिविंग, जीते आ रही थी, करते आ रही थी, इस टाइप का से, है ना। कौन सा टेंस है? हैड बीन लिविंग, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, मतलब कोई चीज होते आ रही थी, ये वाला सेंस आता है ना। मैं इंग्लिश पढ़ाते आ रहा था, आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश, कब से? तो लिख सकता हूं फॉर 2 years, 2 साल से मैं इंग्लिश पढ़ाते आ रहा था, मतलब पढ़ा रहा था, ऐसा। इट वॉज ऑल, इट वॉज ये था, ऑल मतलब सब, ये सब था, ये जो इतनी अच्छी जिंदगी जो जी रही थी ना, लैविश लाइफ पार्वती, ये सब था ड्यू टू मतलब के कारण, किसके कारण? हर हस्बैंड्स, उसके पति के, हस्बैंड्स पति के, हार्ड अर्नड मनी, हार्ड अर्न मतलब होता है कड़ी मेहनत से कमाए हुए, मनी मतलब पैसे, कड़ी मेहनत से कमाए हुए पैसों के कारण ये सब था। इट वॉज ऑल ड्यू टू हर हस्बैंड्स हार्ड अर्नड मनी, उसके पति के मेहनत से कमाए हुए पैसों की वजह से ये सब था।
डज, और इस तरह, इस प्रकार से ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया, उस राजा ने, ही किसको बोलते हैं, है ना, राजा को बोला यहाँ पर ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया राजा ने, दैट की नो वंस फेट, किसी की किस्मत, नो वंस मतलब किसी की, है ना, अपोस्ट्रोफ, किसी की किस्मत, कैन बी कंट्रोल्ड, नो वंस मतलब किसी की भी किस्मत नहीं, नो मतलब नहीं वाला सेंस आ रहा है, किसी की किस्मत कैन बी कंट्रोल, किसी की किस्मत कंट्रोल नहीं की जा सकती। देखो कैन बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पैसिव वॉइस है कैन का, नहीं की जा सकती, है ना। नो वंस फेट कैन बी कंट्रोल्ड, किसी की किस्मत कंट्रोल नहीं की जा सकती, ये इसका सेंस है। ठीक है, कैसी लगी स्टोरी मुझे जरूर बताना आप, है ना, और कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली फ्रेंड्स के साथ जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश को पढ़ के रीड करके ट्रांसलेट करना सीखना चाहते हैं, उनको मेरी वीडियो जरूर शेयर करना, और आप क्या चाहते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट।